हम आपके सामने लेकर आए हैं साइंस नाइन्थ क्लास का साइंस। नाइन्थ क्लास के साइंस में पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और तैयार हो जाइए। एक बार फिर से क्लासिकल एजुकेशन आपके लिए YouTube चैनल पर लाया है एक न्यू चैप्टर साइंस का, क्लास 9 का। और आपसे पहले भी हमने कहा है और अब भी हम कह रहे हैं कि किताबों से जुड़े रहिए और हमारे इस लेक्चर को सुनिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और एक और सजेशन, इस क्लासिकल एजुकेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबा कर लगाएं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जैसा कि चैप्टर का नाम है, एज द चैप्टर नेम इम्प्लाइड, this chapter tell about the surroundings. Look around surroundings, look your surroundings and think। उसके बारे में उस सराउंडिंग्स, अपने आप के चारों तरफ जो चीज़ें हैं, whatever you look around you, you must think। जो कुछ भी आपके चारों तरफ है, जो दिखाई दे रहा है, उस पर सोचें, हमेशा गौर व फिक्र करें। जब आप सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, तो उसमें जो छिपी हुई साइंस है, जो छिपी हुई चीज़ें हैं, साइंस है, जो भी चीज़ें हैं वो नज़र आने लगेंगी आपको। जैसे अभी बात मैटर की हो रही है, तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो वो सारी चीज़ें मैटर ही हैं। तो ज़रा सोचिए, इस दुनिया की तमाम चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो मैटर हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है उस चीज़ को देखने के बाद कि ये मैटर अगर है तो किस चीज़ का बना हुआ है। हम सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान देंगे। खुद इंसान, मैं, हम, आप सब भी मैटर हैं और प्लांट्स भी मैटर है। प्लास्टिक, स्टोन्स, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे, ये समंदर, ये हवा, ये मिट्टी, दुनिया की तमाम चीज़ें जो नज़र आ रही हैं घर में या घर के बाहर, वो सारी चीज़ें मैटर हैं। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चंस ये है कि ये मैटर है क्या? व्हाट इज द मैटर एंड हाउ इट इज मेड अप ऑफ? ये कैसे बनता है एंड ये किस चीज़ से बनता है? तो ये सबसे पहला सवाल कि ये बनता किस चीज़ से है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जब हम मैटर की शुरुआत करते हैं तो उसको बोलते हैं कि मैटर जो है किसी मटेरियल से बना होता है। कोई भी मैटर पूरे यूनिवर्स में किसी मटेरियल से बना होता है। बस यूं कह लीजिए कि जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो किस एक मटेरियल से बना होता है और उस मटेरियल से जो बना होता है वो चीज़, उसको मैटर कहते हैं। यही NCERT बोलता है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मैटर। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि
मटेरियल से बना हुआ है। तमाम ये जो जितनी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कुछ ना कुछ मैटर से बना हुआ है। तो चाहे वो आपके घर में किताब हो या आप खुद हो या कोई मोबाइल हो, ये मटेरियल से बना हुआ है, इसको मैटर कहते हैं। तो इसकी दो ख़ास बात है इस मैटर में। एक तो ये कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, किसी जगह को ये ले लेता है। जो भी जगह है मैटर का, वो आपके घर में अगर छोटी से छोटी चीज़ें हैं तो वो भी जगह लेती हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं तो वो भी जगह ले लेती हैं। तो मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, चाहे वो एक गिलास पानी हो, चाहे वो आपका कूलर हो, आपके घर में फ्रिज हो, वो भी मैटर है, प्लेट है वो भी मैटर है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दूसरा, मैटर का अपना मास होता है और वॉल्यूम होता है। मैटर का एक अपना मास होता है और उसका वॉल्यूम होता है। ये मैटर की ख़ास बात है। देखिए, अगर आप गौर करेंगे, ये जो कंसेप्ट है पंच तत्व का जो कंसेप्ट है कि 5 तत्व से मिलकर ये यूनिवर्स बना है, तो उसमें आग है, पानी है, हवा है, भूमि है और गगन है। हवा है, आग है, पानी है, भूमि है, गगन है, मतलब ये 5 तत्व जो है चीज़ों से बना हुआ है हमारा जो यूनिवर्स है। तो ये एंशिएंट टाइम से ये कंसेप्ट चला आ रहा है। अब मॉडर्न साइंस ने इस चीज़ को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर को क्लासिफाई किया 2 नेचर को लेकर, उसके नेचर की स्टडी करनी होती है। तो मैटर की स्टडी जो हम करेंगे वो एक फिजिकल नेचर क्या है उसके बारे में जानेंगे, और मैटर का केमिकल नेचर क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो इस दोनों केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर, ये 2 क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मैटर्स नेचर, यानी मैटर्स के नेचर के आधार पर मैटर्स को 2 चीज़ों में क्लासिफाई कर दिया। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैटर क्लासिफाइड एज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर। हमने बताया कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल देख लीजिए, हवा है, फूड है, वाटर है, स्टोन है, सॉइल है, प्लास्टिक है, बुक्स, क्लॉथ, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन्स है। इट ऑक्यूपाई स्पेस, ये स्पेस लेता है, ये कोई जगह ऑक्यूपाई करता है। इट हैज़ ए मास एंड वॉल्यूम, कुछ मास होता है इसका, कुछ वॉल्यूम होता है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैटर क्लासिफाइड एज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे मैटर का फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, तो अब हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इस पर बहुत ज़्यादा बहस होती आई है। बहुत ज़माने से, सदियों से बहस चली कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। किसी ने कहा कि फिजिकल नेचर इसका ये है कि ये कंटिन्यूअस होता है मैटर, किसी ने कहा कि ये पार्टिकल्स होता है। तो हम ये साबित करेंगे आपके सामने एग्जाम्पल के साथ कि मैटर कंटिन्यूअस होता है या पार्टिकल्स होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं फिर से कि मैटर किसी मटेरियल का बना होता है। मैटर कुछ भी हो सकता है जो नज़र आ रहा है। आप सोचिए आसपास की चीज़ों को देखकर आपके आसपास की चीज़ें क्या नज़र आ रही हैं।
मान लिया कि आपके घर में कोई दीवार है, दीवार ही नज़र आ रही है और ये दीवार भी मैटर है, तो ये कंटिन्यूअस है या पार्टिकल्स है, इसको हम कैसे साबित करेंगे? अगर ये सच में दीवार है तो ज़िंदगी भर हमेशा के लिए दीवार होनी चाहिए, ये कंटिन्यूअसली दीवार ही होनी चाहिए। ये कभी दीवार के बाद कोई अगर हम इसका कोई दूसरा फॉर्म लाना चाहें, इसको तोड़कर, तो ये दीवार ही फॉर्म में रहना चाहिए, किसी और फॉर्म में नहीं रहना चाहिए अगर ये कंटिन्यूअस है। और अगर ये पार्टिकल है तो ये टूटेगा और इसमें से ईंटा निकलेगा। अब ईंटा निकलेगा तो अब ये सोचना होगा कि ईंटा किस चीज़ से बना। अब ईंटा मिट्टी से बना, अब ये देखना होगा कि मिट्टी किस चीज़ से बना। अब देखते जाइए कैसे एक दीवार को तोड़ा हमने तो दीवार नहीं रहा, उसमें से ईंटा निकला। अब उस ईंटे को मैंने स्टडी किया तो पता चला ये मिट्टी से बना हुआ है, या मान लीजिए आजकल सीमेंट से बनता है ईंटा, ब्रिक्स। तो ये ब्रिक्स हमें जो मिला वॉल को तोड़कर, तो हमने स्टडी किया कि ये किस चीज़ से बना, तो देखा कि ये सॉइल से बना हुआ है या सीमेंट से बना हुआ है, क्योंकि सीमेंट्स का भी ब्रिक्स बनता है। तो मान लीजिए सॉइल का बना हुआ है। सॉइल किस चीज़ से बना हुआ है, तो सॉइल में पता किया तो वो आयरन का बना हुआ है, नाइट्रोजन होता है उसमें, कैल्शियम होते हैं सॉइल्स में, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट निकल के आ गए। मान लिया कि एक आयरन ले लिया मैंने, एक ही न्यूट्रिएंट, एक एलिमेंट्स ले लिया जो एलिमेंट्स था। अब देखिए हमने दीवार से शुरू किया था, वॉल से शुरू किया था, ईंटे की तरफ बढ़े, ईंटे से शुरू की, ईंटे के बाद जो है फिर वो सॉइल की तरफ, सॉइल से फिर कहाँ चले गए, एलिमेंट्स की तरफ। तो ये टूटता गया और छोटा होता गया, यानी पार्टिकल्स का फॉर्म लेता गया, स्मॉलर 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 स्मॉलेस्ट। अब देखिए ये जो कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, आयरन जो भी है, मैंने एक एलिमेंट उसमें से लिया तो वो आयरन मुझे मिला। अब इस आयरन को भी तोड़ेंगे तो ये आयरन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, तो वो एटॉमिक फॉर्म में आएगा। अब फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म से जो मिला आयरन, हमने सोचा ये क्या है, तो देखा वो आयरन है, आयरन निकला, अब एटॉमिक फॉर्म में आ गया। अब एटॉमिक फॉर्म में ये आयरन आया तो हमने कहा ये क्या है, इसके अंदर क्या है, तो पता चला कि इसमें भी जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो देखा आपने कि हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ ख़त्म हुआ। हमने वॉल से शुरू किया और ये डायरेक्ट कहाँ चला गया, मैटर्स चला गया एलिमेंट्स में और एटम में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। ये था कहने का मतलब कि एक मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता बल्कि पार्टिकल ही होता है। फिर अब दीवार, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, आपको जो समझ में आता हो सोचिए आप इस बात पर। हमने मान लिया कि प्लांट्स को ले लिया, तो आइए प्लांट्स को ही ले लेते हैं। प्लांट्स किस चीज़ से बना होता है, प्लांट्स बना होता है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से। हमने प्लांट्स को देखा तो प्लांट्स को हम जला भी सकते हैं, जब जलाएंगे तो उसमें ऐश मिलेगा, ऐश मिलेगा, उस ऐश की स्टडी करेंगे तो उसमें कार्बन मिलेगा, कार्बन मिलेगा तो उसमें देखिए अब उस कार्बन का फॉर्म वो मॉलिक्यूलर से एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा, फिर वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक उसी तरह प्लांट्स में जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन किस चीज़ से बना है, अमाइनो एसिड से बना है। अमाइनो एसिड किस चीज़ से बना है, नाइट्रोजन से, कार्बन से, ऑक्सीजन से, इन सारी चीज़ों से मिलकर बना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, धीरे 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 वो पार्टिकल्स के फॉर्म में चेंज हो रहा है, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट। तो पार्टिकल्स कहने का मतलब है कि मैटर पार्टिकुलेट होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। अब पानी ले लीजिए, पानी में H2O ये है उसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमने दोनों को अलग कर दिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलग, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग।
अब फिर चले आइए, अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में है हाइड्रोजन तो उसको एटॉमिक फॉर्म में, ये क्या चीज़ है हमने देखा आज। अब एटॉमिक फॉर्म में है फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जहां भी देखिएगा वो पार्टिकल के फॉर्म में, आखिरी में उसे एटॉमिक फॉर्म में आना है, फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के फॉर्म में ही आना है, पार्टिकल के फॉर्म में ही आना है उसे। तो इसीलिए मैटर इज नॉट ए कंटिन्यूअस, मैटर इज ए पार्टिकुलेट। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं एक एक्टिविटीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में है। एक पानी है, एक गिलास, उसमें चीनी या नमक घोल दीजिए। आप देखिएगा, पहले तो पानी ले लीजिए गिलास में और उसका लेवल चेक कर लीजिए कि यहाँ तक लेवल है पानी। उसमें 3-4 चम्मच चीनी डाल दीजिए, या 2 चम्मच, जो समझ में आए 2 चम्मच डाल दीजिए चीनी, या शुगर डाल दीजिए या साल्ट डाल दीजिए। तो देखिएगा कि आप चेक कीजिए कि यहाँ पर लेवल है, वाटर का लेवल हमने यहाँ पर था, चेक किया होगा पहले से। अब जब मैंने चीनी डाला है, शुगर या साल्ट 2 टीस्पून, तो इस वाटर का लेवल बढ़ा, ये जानने की कोशिश कीजिए क्या चीनी डालने के बाद इस वाटर का लेवल बढ़ा, और चीनी गया तो कहाँ गया, या साल्ट गया, शुगर कहाँ गया, शुगर अगर मैंने इसमें डिसॉल्व किया कहाँ गया, साल्ट ही डिसॉल्व किया तो कहाँ गया, बहुत बड़ा सवाल है। तो इससे पता क्या चलेगा आपको कि मैटर्स जो होता है उसके अंदर एक स्पेस होता है। अगर वो पार्टिकल से बना हुआ है, जो हमने कहा अभी साबित किया कि वो पार्टिकल से बना हुआ है मैटर, तो उस पार्टिकल के अंदर अपना एक स्पेस होता है और उसी स्पेस में दूसरे पार्टिकल्स को जगह दे देता है। हमने ये कहा था कि मैटर ऑक्युपाई द स्पेस, और मैटर का अपना मास होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक उसी तरह पार्टिकल का भी यही है कि पार्टिकल, क्योंकि मैटर, अब ये साबित हो चुका है मैटर इज अ पार्टिकुलेट, तो मैटर अगर पार्टिकुलेट है यानी पार्टिकल्स है तो वो भी स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और उसके अंदर ये जो एक्टिविटी मैंने किया, डिसॉल्व किया, और उससे वाटर लेवल नहीं बढ़ा हमारा, इसका मतलब है कि इस वाटर जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर अपना स्पेस है, वाटर के अंदर, ये वाटर है, H2O वाटर, ये जो स्पेस है, स्पेस विदिन वाटर मॉलिक्यूल, space within water molecules occupied by salt or sugar dissolved। तो ये एक बात समझ में आ गई कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, सबसे इंपॉर्टेंट के फिजिकल नेचर में मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, मैटर इज ए पार्टिकुलेट, मैटर इज अ पार्टिकुलेट, and these particulate, ये एक्टिविटी जो मैंने बताई उसको समझ लीजिएगा, उसके अंदर स्पेस होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है कोई दूसरा पार्टिकल्स, इसलिए ये डिसॉल्व वाला जो एक्टिविटी मैंने बताया। ओके, हम
इस नतीजे पर पहुंचे, हमारा जो रिजल्ट निकला उस एक्टिविटी से, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, मैटर इज अ पार्टिकल। अब नेक्स्ट एक्टिविटीज हम बताने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का अभी फिजिकल नेचर जो हमें फर्स्ट एक्टिविटी से पता चला वो ये पता चला, मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर्स का जो फिजिकल नेचर पता चला कि मैटर पार्टिकल्स से बना होता है, मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता है, मैटर पार्टिकुलेट होता है, और ये पार्टिकल्स स्पेस ऑक्युपाई करता है विद इन द मॉलिक्यूल्स। ये सारी चीज़ें सामने आई। अब देखिए, अब हम पता लगा रहे हैं कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। तो सिंपल एक एक्टिविटीज करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल, स्मॉल क्रिस्टल लिया, वो पाउडर फॉर्म में भी आता है, वैसे क्रिस्टल पाउडर फॉर्म में भी आता है, तो हल्का सा, बहुत ही स्मॉल, स्मॉलर देन 1 पिंच, और पुट इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर। जब आप 1 लीटर में 1 पिंच, स्मॉलर 1 पिंच अगर डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का, तो इट कलर्स ऑल द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक कलर जो है वो देता है पानी। अब क्या करें कि इस 1 लीटर में से 10 ml वाटर निकाल लें जो कलर वाटर है, फिर उसमें 10 नहीं, ये 1000 ml है तो 100 ml निकाल लें। 100 ml में 900 ml वाटर डाइल्यूट कर दें, फिर उसमें से 100 ml निकाल लें, और दूसरे वाले में जो डाला आपने, दूसरे वाले में से फिर 100 ml निकाल कर फिर उसमें 900 ml प्लेन वाटर डाल दें। फिर इस तरह से करते जाइए, 100 ml निकालते जाइए, 900 ml डाइल्यूट करते जाइए। मतलब ये है कि आप देखेंगे कलर जो है फेड करता जाएगा, हल्का होता जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन के बाद, यानी आप लगभग 10 अटेम्प्ट्स लेंगे तब भी पोटेशियम परमैंगनेट का कलर विजिबल रहेगा, वो दिखेगा, भले ही हल्के कलर में, लेकिन दिखेगा। तो इससे साबित होता है कि एक 1 पिंच में जो पार्टिकल्स है, कितना पार्टिकल्स है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, जिसको मेनी टाइम्स डाइल्यूशन के बाद भी वो कलर देता ही देता है, दे ही रहा है कलर। तो जस्ट इमेजिन कि उस 1 पिंच में, पोटेशियम परमैंगनेट के 1 पिंच में कितना पार्टिकल्स है जो अपनी शक्ल को, जो अपनी हैसियत को, जो अपने फॉर्म्स को बरकरार रखे हुआ है डाइल्यूशन के बाद भी। इतना ज़्यादा डाइल्यूशन के बाद भी वो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर दिखाई दे रहा है, उस वाटर में विजिबल हो रहा है। इसका मतलब ही है कि एक पार्टिकल्स, एक क्रिस्टल, एक स्मॉल, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा है, मिलियंस ऑफ नंबर। तो हमारे बियॉन्ड द इमेजिनेशन, हम सोच नहीं सकते कि कितना पार्टिकल्स होगा इस छोटे से 1 पिंच ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में। इसीलिए इससे ये साबित होता है कि जो पार्टिकल्स है बहुत ही स्मॉल है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं एक स्मॉल इसमें पिंच में, एक स्मॉल एरिया में, ठीक है, अमाउंट में। सो millions of particles are present in a smaller crystal of matter.
मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉलर क्रिस्टल ऑफ, और स्मॉलेस्ट लिखिए, स्मॉलर क्यों, स्मॉलेस्ट कर दीजिए इसको, स्मॉलेस्ट क्रिस्टल ऑफ मैटर। तो ये था सेकेंड एक्टिविटीज, जिससे ये साबित हुआ कि स्मॉलेस्ट क्रिस्टल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी ज़्यादा। और मैं अब आगे की तरफ बढ़ूंगा और इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप बुक से जुड़े रहें और हमारे इस क्लासिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले पार्ट में हम फिर एक्टिविटीज़ जो एनसीईआरटी में मेंशन है इस चैप्टर में, उस एक्टिविटीज़ को करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।